Okay. The next lecture. Okay. This is the equivalent single wheel load. See, as I said, what we are doing, we'll be learning here. We will be converting this combination of the dual tire into the equivalent single tire. Say, for example, this is the single tire. Okay, same single axle, single axle. This is dual tire. This is single tire. So here we are converting this equivalent. This is combination of the two tire into the single axle. Okay, but before conversion, we must keep two criteria. We must satisfy two criteria. Okay, what is that? Say for example, these two tire will affect. Say for example, will produce stress and deflection at this depth. Suppose sigma z and delta z. Then the single tire will also produce the same effect. That is same sigma z and same delta z. Okay, at the same depth, same of same magnitude. मतलब कि ये दो जन मिलकर जो भी इफेक्ट इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर करेगा एट द डेप्थ ऑफ, से फॉर एग्जांपल जेड, ये वाला भी अगर सेम डेप्थ में सेम इफेक्ट क्रिएट करेगा, देन वी कैन से दैट इसका इक्विवेलेंट ये है, ये दोनों का इक्विवेलेंट ये है, मतलब दोनों के बराबर ये वाला अकेला है. ओके, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड. ओके, सो we will learn definition, we will see the observations and derivations of the formula, and we will try to solve numerical based on those formula. Okay, so definition क्या है? It is defined as the load on a single tire. Say for example, यहाँ पे देखो दो टायर है, इसको कन्वर्ट कर देना है सिंगल टायर में, तो यही बोला है. It is defined as the load on the single tire which will cause an equivalent magnitude of parameters such as stress, strain and deflection at the location equal to that resulting from the multiple wheel load at the same location. मतलब यही जो बोले हम फर्स्ट. ठीक है, ये सिंगल टायर विल प्रोड्यूस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर्स, मतलब इस वाले सेम डेप्थ में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर्स. पैरामीटर्स क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये वाला अकेला ही सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा एट द सेम डेप्थ जितना ये वाला कर रहा था एट द सेम डेप्थ. ओके, देन वी कैन से दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस व्हील, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हील. ठीक है, ये वाला देखो, ये है तुम्हारा डुअल व्हील. इस वाले डेप्थ, एट द डेप्थ ऑफ जेड इट इज प्रोड्यूसिंग सिग्मा जेड एंड डेल्टा जेड. डिफ्लेक्शन, स्ट्रेस ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये अकेला व्हील भी वही डेप्थ पे सेम सिग्मा जेड, सेम डिफ्लेक्शन डेल्टा जेड क्रिएट कर रहा है. देन वी कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन. ओके, सो दीज आर द टू क्राइटेरिया दैट मस्ट बी फुलफिल्ड. मैम, इट इज डिपेंडेंट ऑन लोड. डिपेंडेंट ऑन लोड? हाँ, यस, इट इज डिपेंडेंट ऑन लोड ओनली. लोड के ऊपर ही डिपेंड करता है. ठीक है, देखो ये डुअल व्हील लोड है, it is converted to single wheel such that the deflection and the stress developed at the jet will be same in both the case. Okay, clear? हाँ मैम. Now comes the method. देखो, there are several methods. ठीक है, how to calculate ESWL, पूछेगा तुमको ESWL निकाल लो. So there are several methods. Okay, so one of the method is your Boyd and Foster's method. इसको हम लोग graphically भी solve कर सकते हैं, इसको हम लोग analytically, मतलब using the formula we can solve analytically, or we can solve by using graphical method, मतलब ग्राफ में प्लॉट करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. बट उससे पहले लेट अस सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. क्या है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, सपोज दिस इज दैट सिंगल एक्सल हमारा डुअल व्हील कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ईच व्हील में सपोज लोड क्या है? P है. ठीक है, ईच व्हील में लोड आ रहा है P लोडिंग. ठीक है, इस वाले को अगर हम ब्रॉड करके बड़ा करके देखेंगे, दिस इज दिस वन. ठीक है, यहाँ पे भी P लोडिंग, यहाँ पे भी P लोडिंग. ठीक है, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर व्हील टायर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय S. ओके, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द टायर, और जो इनर गैप है दैट इज डिनोटेड बाय D, स्पेसिंग बिटवीन द इनर टायर वॉल D.
ओके, एंड द लोड ऑन ईच व्हील इज P, ठीक है, व्हील लोड है तुम्हारा कैपिटल P। सो एज पर बॉयड एंड फोस्टर रूल बोल गया है कि রাজা তুমি আগে ছিলে নাকি এই জয়েন করলে? एज पर बॉयड एंड फॉस्टर्स रूल क्या बोला गया है, देखो ये एक व्हील का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस, ओके, सिमिलरली इस व्हील का भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस, ओके, टिल विच डेप्थ, सपोज ये जेड इक्वल्स टू नीचे की तरफ जाएगा, ओके, जेड विल बी इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो एट विच डेप्थ तुम लोग को दिख रहा है एज पर द डायग्राम ये लोग इंडिविजुअली एक्ट करेगा, बोलो कौन सा डेप्थ तक इन लोग का लोडिंग जो भी रहेगा वो इंडिविजुअली एक्ट करेगा लेयर के ऊपर, टिल डेप्थ, एज पर डायग्राम क्या दिख रहा है तुमको? टिल दिस डेप्थ, राइट, यहाँ तक ही तुमको दिखाई दे रहा है ना, इस डेप्थ तक ही तुम्हारा तो दोनों का ही लोड इंडिविजुअल, मतलब देयर इज नो ओवरलैपिंग, ठीक है, यहाँ तक ही ओवरलैप नहीं कर रहा है, दिखाई दे रहा है, क्लियर? हेलो, ओवरलैप माने मतलब ओवरलैप मतलब कि इसका स्ट्रेस अलग से एक्ट कर रहा है, इसका स्ट्रेस अलग से एक्ट कर रहा है, ओके, फ्रॉम दिस डिस्टेंस, फ्रॉम दिस डेप्थ, अब ये वाला जो डेप्थ है जेड, नीचे की तरफ जेड जा रहा है तो ना नीचे की तरफ, नाउ फ्रॉम जेड d/2 से नीचे की तरफ से ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ये है ओवरलैप करना स्टार्ट कर रहा है, देखो, ठीक ओके, सो बोला गया है एट द डेप्थ ऑफ d/2, दिस इज d/2, ओके, d/2 मतलब ये है d, एट द डेप्थ ऑफ d/2 योर लोडिंग विल बी p, इंडिविजुअली करेगा तो लोड विल बी p, ठीक है। अब बोला जैसे जैसे डेप्थ के नीचे नीचे जाएगा ये दोनों ओवरलैप करता जाएगा, ठीक है, तो करते करते जाने से देखो 2s, जब डेप्थ विल बी 2s, एक्चुअली ये डायग्राम क्या होना चाहिए था, जब 2s हो जाएगा तो ये पूरा ओवरलैप हो जाना चाहिए, इधर से इधर से, तो होल एरिया तुम्हारा ओवरलैप हो जाएगा, मतलब देखो एट डेप्थ इक्वल्स टू 2s क्या हो जा रहा है, इसका भी लोडिंग यहीं पर ही आ रहा है, इसका भी लोडिंग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सेम पूरा ओवरलैप हो रहा है। सो बोल रहा है कि एट द डेप्थ इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ s या ट्वाइस ऑफ s के नीचे जितना और डेप्थ में जाएंगे तुम्हारा लोडिंग डबल होता जाएगा, मतलब ओवरलैप पूरा पूरा ओवरलैप हो जा रहा है, ओके, सो 2p हो जाएगा यहाँ पे। So these are the two observations that has been observed by Boyd and Foster. Okay. तो ये दो ऑब्जर्वेशन क्या है, so at depth equals to d/2, at depth equals to d/2 your ESWL मतलब इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड जो है वो P हो जाएगा, ओके, whereas beyond depth of 2s ESWL will be twice of P, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, बिटवीन एनी डेप्थ, मतलब d/2 और ट्वाइस ऑफ s के बीच में कोई भी डेप्थ को हम लोग ESWL अगर निकालने बोला जाएगा, सो वी कैन यूज फॉर्मूला और ग्राफ एज पर बॉयड एंड फॉस्टर रूल, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, वो ग्राफ क्या है, लेट अस सी। तो ये ऑब्जर्वेशन तो था ही, ओके, ये तो ऑलरेडी था ही कि d/2 z इक्वल्स टू d/2 में इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड विल बी सिंगल मतलब p इंडिविजुअल लोडिंग होगा, ठीक है, बियॉन्ड ट्वाइस f योर इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड विल बी ट्वाइस ऑफ p where p is the wheel load, and between any of these two ESWL can be generated or we will determine using formula और graph। अब formula graph कैसे करना है, ठीक है, ये हमको डायग्राम से हमको पता है, ठीक है, तो प्लॉट करते हैं। अब ग्राफिकली अगर हम प्लॉट करेंगे तो लॉग लॉग स्केल है, यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, ओके, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस गिव अस द डेप्थ, यहाँ से हमको डेप्थ पुट करना है, प्लॉट करना है, और इसमें तुम्हारा लोडिंग को प्लॉट करना है, ठीक है, लोड एंड दिस इज डेप्थ, ओके। सो
एज पर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोले थे, z इक्वल्स टू d/2 में p ESWL क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, ये लोड इज नथिंग बट द ESWL, यहाँ y एक्सिस से हमको ESWL निकलेगा। ओके, तो ये फर्स्ट अगर कंडीशन है तो देखो एट z इक्वल्स टू d/2 योर ESWL इज p। क्लियर है ये वाला, प्लॉट करना है हमको। ओके, दिस d विल बी नोन टू अस, सो z इक्वल्स टू d/2 ये भी हमको पता निकल आएगा। p विल आल्सो बी गिवन टू अस, तो ये भी हमको निकल आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट निकल के क्या हो जाएगा, एक प्लॉट हम लोग कर पाएंगे इन द ग्राफ लॉग लॉग स्केल, यहाँ पे भी लॉग यहाँ पे भी लॉग। ओके, क्लियर है ये वाला कैसे प्लॉट करना है। अब सेम दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, ट्वाइस ऑफ s में ESLW कितना हो जाएगा, ESWL ट्वाइस p। तो देखो z इक्वल्स टू 2s में ये वाला हो जा रहा है कितना, 2p, ESWL विल बी 2p, ये भी हमको प्लॉट आ गया। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इज अगेन log z log d/2, log z log 2s। ठीक है, ये log ESWL log p है, log ESWL इक्वल्स टू log 2p है, log है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2p p ये सब लिख रहे हैं। ओके, log को नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे log स्केल दे दिया है। नाउ जॉइन दिस टू पॉइंट। ठीक है, अब तुमको कोई भी क्वेश्चन देगा z विद इन d/2 एंड 2s, कोई भी डेप्थ अगर देगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ESWL कैसे निकालोगे बोलो तो। सपोज z तुमको यहाँ पे दिए, कोई भी एक z का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, सपोज z का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, दैट इज सपोज z ओनली, कोई एक वैल्यू दे दिया है z विच लाइज बिटवीन d/2 एंड 2s। ठीक है, तो अब हमको चाहिए क्या करना, इससे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करो यहाँ पे, जहाँ पे टच कर रहा है लाइन को, ये वाला लाइन को, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y एक्सिस निकालिए। ओके, सो दिस y एक्सिस विल गिव यू द कॉरेस्पॉन्डिंग ESWL फॉर दिस z। ESWL। ओके, क्लियर, कोई भी डेप्थ का ESWL। सो ग्राफिकली हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, d चाहिए, s चाहिए, p चाहिए, राइट। ये तीनों अगर मिल जाएगा और z का वैल्यू भी चाहिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ESWL यहाँ से हम लोग को आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग का ESWL आ जाएगा। क्लियर, ग्राफिकली ये करना है हमको। ओके, अगर उतना तुम लोग को लॉग लॉग स्केल वाला ग्राफ नहीं मिला, क्वेश्चन में दिया ही नहीं, ठीक है, जैसे गेट में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे लॉग लॉग स्केल ये सब ग्राफ नहीं देता है, राइट। तो कैसे करेंगे, लाइक दिस प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना, देन वी हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए भी यही से आएगा, इसी ग्राफ से हमको प्लॉट करना है, फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ओके, डिराइव करना है। सो लेट अस सी, ये डायग्राम हमको दिया गया है, तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना टेबुलर फॉर्म में। देखो d/2 के लिए लोड कितना है, ESWL लोड है p। ठीक है, सो लॉग, हम तो बोले थे ये लॉग स्केल होगा, सो लॉग बेस 10 d/2 का करस्पॉन्डिंग लोडिंग कितना है, लॉग बेस 10 p। सिमिलरली लॉग बेस 10 2s का करस्पॉन्डिंग कितना है, लॉग बेस 10 2p। ठीक है, अब हमको कोई भी एक z दिया रहेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज इक्विवेलेंट है तुम्हारा ESWL है pz, सपोज pz है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको पूछा जाएगा कैलकुलेट pz मतलब भी है तुम्हारा ESWL, तो ये तुमको दिया रहेगा कैलकुलेट ESWL फॉर डेप्थ ऑफ z वैल्यू। ठीक है, z वैल्यू के लिए ESWL निकालो, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हो, इससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। दिस विल बी गिवन and this is required. Okay, so this is actually log 10 ESWL. Okay, so pz को निकालने के लिए एंटी लॉग करना पड़ेगा। So please tell me how to derive the formula. कोई मेथड बोलो कैसे करेंगे हम फॉर्मूला डिराइव। अगर हमको ये वाला वैल्यू नहीं पता रहता, ठीक है, ये वाला वैल्यू वी डोंट नो, तुमको ये दिया रहेगा दिस विल आल्सो बी नोन टू अस, दिस विल आल्सो बी नोन टू अस, दिस विल आल्सो बी नोन टू अस। तो बोला गया है कि इसके लिए इसका वैल्यू निकालो, तो क्या क्या करेंगे, विच मेथड, इन दोनों के बीच का कोई भी अगर वैल्यू हमको पता चलेगा तो इन दोनों के बीच का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। कैन वी कैलकुलेट, if we know any value between this two given value,
सो कैन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू? इन दोनों के बीच का जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ये वाला। एग्जाम्पल देखो, 10 कोई एक वैल्यू है 10 के लिए, सपोज यहाँ पे 2 है, ठीक है। सपोज यहाँ पे है 15 है, 15 के लिए सपोज यहाँ पे है तुम्हारा 4। अब तुमको बोला गया है 12 का निकालो, 12 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, कैसे निकालोगे? 10 का 2 है, 15 का 4 है, तो 12 का कितना होगा, कैसे निकालोगे? विच मेथड वी विल बी यूजिंग? इंटरपोलेशन नहीं पता है? हेलो, हाँ मैम। इंटरपोलेट करने से नहीं निकलेगा ये वाला वैल्यू, तो पूछना क्या ना, दिस इज नोन टू अस, दिस इज अननोन टू अस, तो ये वाला निकालने के लिए इंटरपोलेट करना पड़ेगा इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो इंटरपोलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो तो? जानोगे, जानो ना है या ना? ভুলে গেছো মনে আছে? ভুলে গেছো? এত সোজা ভুলে গেছো? দেখো, যদি আমি লিখলে হয়তো মনে চলে আসবে আবার। হ্যাঁ, কিচ্ছু মনে রাখাতে দরকার নেই। দেখো, if we subtract this by this then we have to subtract this by this, इतना याद रखो, ठीक है? क्लियर? if we subtract this by this then इक्वल टू साइन में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे दिस बाय दिस, तो उस तरफ भी दिस बाय दिस हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो क्या करेंगे इस वाले में, देखो दिस माइनस दिस कर दिया, तो log 10 का करस्पॉन्डिंग लोड कितना है, log 10 pz है। देखो दिस का ये है, log z का है log pz, ठीक है। तो log d/2 का क्या है, log p है। क्लियर ना? हाँ मैम। इसको अगर माइनस करेंगे तो इसको भी अगर माइनस करना है आपको, ठीक है। अब देखो log 2s माइनस log d/2, उस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, log 2p माइनस log p, सेम log 2s माइनस log d/2, log 2p माइनस log p, ठीक है। दोनों का रेशियो निकालो। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस थिंग, तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा z/d/2, z/d/2, और ये होगा d2s माइनस है तो 2s/d/2, 2s/d/2, ये वाला हो जाएगा pz/p माइनस है, pz/p हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये pz को हमको कैलकुलेट करना, तो ये निकाला नहीं है अभी तक, इसको ऐसे रख दो। यहाँ पे नीचे पे क्या आ जाएगा, 2p/p, 2p/p, ओके। pp कट गया, तो यहाँ से आएगा, देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2z/d, 2z/d, 2 ऊपर चला गया तो 4s/d, 4s/d, ठीक है। इनटू log, ये p कट गया तो यहाँ पे बचा log 2, तो दिस इज डिवीजन, ये अब यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, देखो इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा log 2, तो बचा क्या, log pz माइनस log p, हमको निकालना क्या है, log pz, तो log pz निकालेंगे तो क्या होगा, log pz को इधर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो देखो log p प्लस दिस वन, log 2z/d, log 4s/d इंटू log 2, ठीक है। तो इज इट क्लियर ये वाला कैसे आया? तो log pjd तो हमको चाहिए था ना, log pjd तो तुम्हारा ESWL था, सो दिस इज log ESWL इक्वल्स टू log pz, तो ESWL will be what, anti-log of this whole term, anti-log of pz, log 10 pz, anti-log of ये वाला पूरा, तो log 10 ESWL हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ESWL क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसका एंटी-लॉग कर देना, क्लियर। तो D क्या है, D will be known to us, spacing between inner tires, ठीक है। Z given to us, कोई भी डेप्थ का बोल देगा, S is the center to center spacing between the tire, P is the wheel load in each tire, टायर मतलब व्हील लोड मतलब वही है एक व्हील में कितना लोड आ रहा है। इज इट क्लियर? ये डिराइवेशन हाँ मैम। क्लियर हुआ तो मैम प्रीवियस हाँ, पेज मैम। ना, एक मिनट आना दो ओके, मैम, ये प्रीवियस पेज पेज आवर देखो आगे तक, बस बस बस
दिस माइनस दिस करोगे तो ऑब्वियसली दिस माइनस दिस करना है, ठीक है। अब जब हम लोग दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो इसको भी दिस माइनस दिस करना है, तो दोनों का रेशियो, ठीक है। देखो दिस माइनस दिस माइनस दिस, ठीक है। ग्रीन ग्रीन हम कर रहे हैं, दिस माइनस दिस माइनस दिस, दोनों का रेशियो करके सॉल्व करना है, सिंपल। ओके, ठीक है। नाउ नोट डाउन दिस फॉर्मूला। लॉग ESWL इक्वल्स टू है लॉग P या PZ, ठीक है। जो भी होगा, कोई भी डेप्थ का P निकालने के लिए बोलेगा तो PZ या P, ठीक है, इंटू log 2 इंटू log 2Z बाई D बाई log 4S बाई D। नाउ प्रॉब्लम करते हैं तो इजी समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ESWL एट द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। दोनों 3 डेप्थ दिया, देखो z इक्वल्स टू क्या है 5 है फर्स्ट केस में, सेकंड में z इक्वल्स टू है 20, थर्ड में z इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ओके। तो फाइंड ESWL एट डेप्थ दिस फॉर अ डुअल व्हील कैरिंग दिस मच kg ईच। मतलब ये क्या है, दो व्हील है, दो व्हील में एक एक कितना कैरी करेगा, इतना। सो दिस इज योर P, ठीक है, ये P है, तुमको दिया गया है, ओके। कभी कभी क्या बोलता है, फॉर अ डुअल व्हील कैरिंग 4000 सपोज दे दिया है 4000, ठीक है, ऐसा सिर्फ दिया है, ईच बीच कुछ नहीं दिया है। तो ईच का क्या हो जाएगा, देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिवाइड बाय 2, डुअल टायर बोला है ना, तो डिवाइड बाय 2, तो P विल बी इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय 2, ओके। अभी क्वेश्चन में ये पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, डुअल व्हील कैरिंग 4000, सिर्फ अगर देगा ईच, अगर कुछ नहीं दिया या 4000 कॉम्बिनेशन है बोलेगा तो ईच का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करना है, बट यहाँ पे ईच बोल ही दिया है, सो P इज इटसेल्फ इज 2000, ओके 400। The center to center tire spacing is 20, so this is your S, okay, and distance between the walls of two tires is 10, this is your D। ये है तुम्हारा Z फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए Z, थर्ड केस के लिए Z, ओके, एंड दिस इज द P। तो कैन वी कैलकुलेट, तो पहले क्या क्या दिया है, सी P is this much, S is 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टायर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट दो ऑब्जर्वेशन से भी हमको, देखो फॉर्मूला तुम लोग करके भी देख सकते हो या विदाउट फॉर्मूला भी करके देख सकते हो। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा था, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट था तुम्हारा, ये ऑब्जर्वेशन देखो क्या बोले थे, एट डेप्थ इक्वल्स टू D/2 ESWL विल बी व्हील लोड, सिंगल व्हील लोड, ठीक है। एट डेप्थ इक्वल्स टू 2S ESWL विल बी ट्वाइस ऑफ व्हील लोड, ठीक है। अब D/2 देखो कितना आएगा, D/2 कितना है बोलो तो, D अगर तुम्हारा कितना है 10 है तो D/2 कितना होगा, 10/2 कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, Z1, राइट, ये तो Z1 थे ना। सो एट Z इक्वल्स टू D/2 which is 5 सेंटीमीटर, what will be ESWL then, ESWL 1 क्या होगा, ESWL 1 क्या होगा, हम क्या बोले थे, when Z is equals to D/2, ठीक है, when Z is equals to D/2 ESWL कितना होना चाहिए था, ESWL must be equals to P, right? पहले देखो तुम लोग का फर्स्ट केस का Z है 5 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट D/2 ओनली, ठीक है। D/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मतलब Z1 इक्वल्स टू D/2 है यहाँ पे, तो ESWL विल बी P, whereas P is equals to how much, 2044, तो फर्स्ट केस योर P will be, your ESWL will be 2044 kg,
तो इतना फॉर्मूला तुमको करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ग्राफिकली भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, तुम्हारा एनालिटिकल भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा। ओके, डायरेक्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये निकाल लिया। फॉर दिस केस आवर ESWL विल बी 2044। ओके, अब सेम अब 40 सेंटीमीटर का भी करते हैं। चलो 40 सेंटीमीटर का भी देख लेते हैं। 40 सेंटीमीटर का क्या करोगे बोलो तो? 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2s हम लोग कर सकते हैं। s कितना था देखो, s was your 20, right? s was your center to center was your 20, so 2s is what? 40, ठीक है ना? 2s 40 है तो s अगर 20 सेंटीमीटर है तो 2s will be 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं this 40 is nothing but the twice of s, and we know that when z equals to twice of s, es will be कितना होगा? ESWL will be कितना होना चाहिए? 40 है z is equal to d by 2 20 वाला। अगर z तुम्हारा ट्वाइस मैम होगा z is तो ESWL क्या होगा? मतलब ना मैम ऑब्जर्वेशन से क्या मिला था? when z equals to d by 2 ESWL was p, when z equals to twice of s your ESWL will be 2p। 2p, right? so 2p, तो तुम्हारा थर्ड केस में z is nothing but the twice of s, where s कितना था? 20 था, राइट? so 2 of 20 is equals to 40, तो z ये कितना है? ये twice of s है ना, s का ट्वाइस है ना ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे z का वैल्यू 2s है, तो इसमें तुम्हारा ESWL क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा, विच इज योर 2 into 2044, दैट इज 4088। तो थर्ड केस में भी तुमको ना तो ग्राफिकल यूज करना पड़ा, ना तो तुमको एनालिटिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ा। तो डायरेक्ट बेसिक से हमको पता चल गया कि इसका ESWL कितना होगा, इसका ESWL कितना होगा। तो सिर्फ हम इसके लिए ही हमको अब ये दोनों के बीच में है, d/2 और s के बीच है, 2s के बीच में है, तो नाउ वी हैव टू यूज ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड। ओके, क्लियर? तुम लोग चेक भी कर सकते हो, फॉर्मूला में डाल के चेक भी कर सकते हो। ओके, तो देखो केस 1 है, z इक्वल्स टू 5 है, z इक्वल्स टू 2s है। नाउ दिस इज नथिंग बट योर d/2 10/2, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट योर ट्वाइस ऑफ s। तो इन लोगों का करस्पॉन्डिंग ESWL will be P which is your 2044, ठीक है, और इसका भी ESWL will be twice P which is your 4088। ओके, ये डायरेक्टली निकल आया। अब तुम चेक करने के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑल्सो। ये क्लियर है? जी। तो फॉर्मूला में भी पुट करके तुम लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर पुट कर दोगे, यहाँ पे P का वैल्यू 2044, D का वैल्यू 10, Z का वैल्यू 5, S का वैल्यू 20, देन वी आर गेटिंग दिस थिंग। तो देखो ESWL log ESWL इतना होगा, तो ESWL विल बी एंटी लॉग ऑफ दिस वन, ओके, विच इज 2044 kg। सेम ही आएगा। अब इतना कैलकुलेट नहीं करके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ही यूज कर दिए। सिंस फर्स्ट वाले केस में z का वैल्यू 5 सेंटीमीटर विच इज d/2 मतलब 10/2 था, तो हम इजीली बोल सकते हैं ESWL विल बी इक्वल्स टू p विच इज 2044, या कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। ओके, नाउ केस 2 के लिए तब फॉर्मूला यूज करना है। केस 2 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखो कितना आएगा। p का वैल्यू 2044, z कितना है 20 सेंटीमीटर, s है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और d है 10 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा कैलकुलेट करो तो। प्लीज कैलकुलेट दिस वैल्यू। আচ্ছা আমি রেকর্ডিং স্টার্ট করেছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো আছে। কত আসছে এটা দেখো তো। হুম।
আসেনি? ম্যাম আমার কাছে ক্যালকুলেটর নেই এখন। ও তাহলে কিসে করছো? देखना ये कैलकुलेट करके আমি লিখছি। ESW will be anti-log of this value which is this much. ओके कितना आएगा? सेम थर्ड केस में भी सब पुट कर दो, सिर्फ z का वैल्यू 40 दिखेगा. सेम प्रोसीड्योर. ओके इट इज कमिंग आउट देखो 4088. आफ्टर कैलकुलेशन आल्सो वी आर गेटिंग 4088 kg. ओके क्लियर. अगर ग्राफिकली भी करना चाहते तो वो भी कर सकते हो, ग्राफ टू ग्राफ. ठीक है 5 सेंटीमीटर का आ रहा है 2044 फ्रॉम ग्राफ, ये हमको पता है. ओके 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा ट्वाइस ऑफ एस, तो उसका भी हो जाएगा. तब ई एस डब्ल्यू विल बी ट्वाइस ऑफ टी विच इज 40. दोनों का लाइन को ज्वाइन करके यहाँ पे जेड हमको पता है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का करस्पॉन्डिंग पी जेड ग्राफ से निकाला विच इज योर 3245 kg फ्रॉम दी ग्राफ. ओके ऐसे भी कर सकते हो. Okay then, I hope it is clear. Next method. Yes, ma'am. जी मैम. For next lecture will be your payment design, flexible payment design as per group index method. Okay. Okay then, thank you. कोई डाउट है? ना मैम. तनुश्री এত লেটে এলি কেন? ম্যাম আমার গুগল মিটটা ডিস্টার্ব করছিল জয়েন। Okay then, thank you. अगर कोई डाउट नहीं है तो I am stopping it. Okay.